हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर 11 करेंगे, जो कि है सावित्री बाई फुले पर, जिसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एकादश पाठ सावित्री बाई फुले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा अभ्यास कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया गया है पहला क्वेश्चन क्या है? एक पदेन उत्तर। क्या हमें एक वाक्य में उत्तर इनके देने हैं? तो चलिए देखते हैं। तो इसका पहला पार्ट है कृदशानी कुर्तीना सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। की कृदशानी कुर्तीना सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। ये कृदशानी जो कुर्तानी जी कौन सावित्री, किसने, सावित्री ने किसका मुख से विरोध किया, मतलब बहुत ही अच्छे से उनसे विरोध किया। तो वो कौन था? सामाजिक कुरीति नाम। ठीक है। नेक्स्ट है ख वाला पार्ट। के कुपुत जलोद धर्म अवारण्य। कौन जल लेने देने से मना करे थे, फिर जल लेने से मना करे? तो कौन मना करते? उच्च वर्गीय। क स्वर दृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने स्वर अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? सावित्री बाई। अगला है स कासाम कृते प्रदर्शित प्रथम विद्यालय आरंभ। उन्होंने किसके लिए प्रथम विद्यालय आरंभ किया? तो किसके लिए किया? कन्या नाम। ठीक है। नेक्स्ट है विद्वानन शिरोमुंडनस्य निराकरणाय स क मिलाता। के विद्वानन का मतलब जो विधवा औरत है उनका सिर का जो मुंडन होगा वो ना हो, उसके लिए मतलब का सावित्री बाई किससे मिली? ना पिता मतलब नाइयों से मिली। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाँ, पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृष्टया नाम विचलती। कि क्या क्या सहमाना सावित्री बाई जो थी वो अपने दृढ़ निश्चय से जरा भी विचलित नहीं हुई। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ हम लिखेंगे यदा सावित्री स्वगृहात् विद्यालयं प्रति चलति तदैव जना तस्य उपरि प्रस्तरखण्डं क्षिपन्ति स्म। इद सहनां स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। कि सावित्री खुद अपने घर से विद्यालय जा रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते में उसके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है तो कोई उसके ऊपर धूल फेंक रहा है, और उसने इस सब को सहते हुए अपने दृढ़ निश्चय से जरा भी वो विचलित नहीं हुई। ठीक है। अब देखिए ख पार्ट क्या है? ख पार्ट है हमारा सावित्री बाई फुले महोदया पितृनाम के की उनके माता पिता, सावित्री बाई जो थी उनके माता पिता का क्या नाम था वो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं और यहाँ बताते हैं। तो यहाँ पर होगा सावित्री बाई फुले महोदया माता लक्ष्मी बाई पिता च खंडूजी आस्ताम। सावित्री बाई जो थी उनकी माता का नाम था लक्ष्मी बाई और उनके पिता का खंडूजी नाम था। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा गौ वाला, जिसमें है हमारा विवाहानन्तरम अपि सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। कि विवाह के बाद सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कहाँ से प्राप्त हुई, मतलब या फिर उन्हें कहाँ से ये अभिलाषा मिली, उनके मन में ये जागृत हुआ। तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ लिखा हुआ है सावित्री पतिक्षेत्र शिक्षिका स्त्री शिक्षिका प्रबल समर्थक आस्ते अतः तस्य अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्त होती। सावित्री के जो पति थे वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और इसीलिए सावित्री के मन में अध्ययन अभिलाषा की उत्साह जागृत हुई। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ ग देखिए क्या है? जलम पातुम निर्वाणाम नारीसा कुत्र नीतवती दिंचकाध्यात। कि जल को, जब जल वाली जो नारियां थी वो उनसे जल पी के मांग रही थी, तो जो मतलब सावित्री उन्हें कहाँ लेके गई? सातान स्त्रियां निज गृहम नीतवती। कि वो उन स्त्रियों को अपने घर लेके गई। तडागम दृश्यतवा अकथ्यत च यत् येष्ठम जलम नया। तो उन्होंने फिर उन स्त्रियों को अपने घर का तालाब दिखाया, उनसे कहा कि ये है ये तालाब है और यहाँ पर पानी है और इससे आप जितना चाहें उतना पानी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो ये कहा था सावित्री बाई ने। अब देखते हैं आगे क्या है? ड वाला पार्ट है कासाम स्थानानाम
स्थान बनाया फुल दंपत्य अवदनाम महत्वपूर्णम। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि महिला किस संस्था स्थापना में फुल दंपत्ति मतलब कि सावित्री और उनके पति का हाथ था और उसमें क्या महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि न संस्था स्थापना फूले दंपत्यो अवदनाम महत्वपूर्ण। महिला सेवा मंडल में और शिशु प्रतिबंधक गृह में, इन सभी संस्था में को स्थापित करने में फूले दंपत्ति मतलब ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवदान मतलब योगदान था। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला चौपाट। सत्यशोधकम मंडल से उद्देश्यम के मास्ति। सत्यशोधक जो मंडल था उसका क्या उद्देश्य था, तो सत्यशोधक मंडल उद्देश्यम आसीत उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकरणं प्रति जागरणम। सत्यशोधक मंडल का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो उत्पीड़िताम जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोगों का जो समुदाय है, उन पीड़ित लोगों के समुदाय को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करना, उनके अधिकार के बारे में उन्हें याद दिलाना। ठीक है, अब देखिए 6 पाठ क्या है। 6 पाठ है तस्य उद्योग काव्य संकलन नामनी के, उन मतलब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले के 2 काव्य थे, तो वो कौन कौन से वो हमें यहाँ पर बताने। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तस्य द्यो काव्य संकलनयो नामनी काव्य फुले सुबोधकर रत्ना चेटी की। जो उनके 2 काव्य फुले थे उनका नाम क्या था, काव्य उनके था एक काव्य फुले और दूसरा था सुबोधकर रत्नाचर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। तो आगे यहाँ क्या दिया गया है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण कुरुता। तो यहाँ पर रेखांकित जो शब्द हैं उनके प्रश्न निर्माण करने। तो देखिए क्या है, पहला है सावित्रीबाई कन्या भी सविदो नाम पंथी अध्यापनी संग्रहण भवती स्म। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सावित्रीबाई जो थी वो कन्याओं के साथ हंसी मजाक करते हुए उनके पढ़ाने में उनके साथ मग्न हो गई। तो कन्या भी की जगह क्या आएगा, तो कन्या भी की जगह आएगा हमारा का भी। ठीक है, तो लिखेंगे सावित्रीबाई का भी सविदो नाम अल्पंती अध्यापने संकलन भवती स्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ख पार्ट देखिए क्या बोला जा रहा है। स महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। तो महाराष्ट्र की जगह आएगा कस्य, क्या आएगा कस्य। तो लिखेंगे स कस्य प्रथम महिला शिक्षिका थी, वो कहाँ की पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है, नेक्स्ट है ग स स्वपतिनः स कन्यायनाय कृति प्रदेशम प्रथम विद्यालय आरंभत। उन्होंने अपने पति के साथ मध्य प्रदेश में मतलब एक प्रदेश में कन्याओं का पहला विद्यालय खोला। तो कन्याओं की जगह क्या आएगा कासाम। तो लिखेंगे स स्वपितिनः स कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरंभत। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ग पाठ में तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्र पक्षम स्वर्द समर्थित कि उन्होंने मनुष्य की समानता के लिए और आज़ादी के पक्ष के लिए उन्होंने हमेशा साथ उसमें अपना समर्थन या अपना साथ दिया इसमें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या बोला गया, आगे यहाँ बोला गया है साहित्य रचना अपनी सावित्री महायती। अगर साहित्य रचना से देखें तो सावित्री जो थी वो महान थी। तो सावित्री की जगह क्या आएगा का। तो लिखेंगे साहित्य रचना पी का महायती। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। यथा निर्देश मुद्रा था, तो यहाँ यथा निर्देश मुद्रा देखने जल्दी से देख लेते हैं। इदम चित्रम पाठशाला वर्तते अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तव्यपदकेव। तो ये हो जाएगा चित्रम। ठीक है, नेक्स्ट है तस्य स्वीकीयम अध्ययनपि सहैव चलति। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, तो वो हो जाएगा हमारा अध्ययनम। उसके बाद अपि यूयाम महिला जानाति। अस्मिन् वाक्ये यूयाम इति पदम के भी प्रयुक्तम, तो पाठ्य के भी। नेक्स्ट है सा ता स्त्रिया निज गृहत नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदस्य कस्य प्रयुक्तम, ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सावित्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्षीण वस्त्रा तत्किता निम्न जाति काश्चित नार्य जल पातुम याचन्ते स्म। अत्र नार्या इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखा। यहाँ लिखेंगे इतस्य चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति तानि च क्षीण वस्त्रा तत्किति निम्न जातियाँ और काश्चित। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन आंसर का। इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, लेकिन पार्ट 2 होगा, वहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।